पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर सियासत शुरू हो गई है। आज 9 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। बचाव किया है चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर हमला बोला। हम आपको बताएं कि ईंधन की जो कीमतें हैं 9 दिन के अंदर तीसरी बढ़ोतरी हुई है। आज भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया। और इसके पहले भी बात करें तो 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे की प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। तो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। समझा जा सकता है जो वैश्विक हालात हैं उसको लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस पर हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने लिखा कि मोदी सरकार ने आज फिर सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। जन विरोधी पूंजीपरस्त एनडीए सरकार ने विगत 10 दिनों में तेल की कीमतों में लगभग 5 रुपये की वृद्धि की है, यानी 50 पैसे प्रतिदिन अभी और बढ़ना शेष है। तो तेजस्वी यादव ने बढ़ती कीमतों पर बड़ा हमला बोला सरकार पर और कहा कि 10 दिन के अंदर 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कीमत बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की, और आगे अभी बढ़ना शेष है। उनका ये कहना है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी ये आपकी जेब काट निजी कंपनियों को मुनाफा दिला रहे थे, और अब भी जो भाव कच्चे तेल का 2014 में था अब उससे भी बहुत कम है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम दोगुने हो गए हैं। आने वाले दिनों में जनता को भयंकर महंगाई झेलनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जाएंगी, प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे, लघु उद्योग धंधे कम होंगे, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर की कि तेल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि नफरत का कारोबार, भाषणबाजी, रील्स और इंटरटेनमेंट के लिए जिसे चुना था वो फुल इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। नौकरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, गांव किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर गहन विचार विमर्श और ध्यान केंद्रित देने की बजाय इनका फोकस संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, हेडलाइन मैनेजमेंट, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर और स्थलों के नाम बदलने पर रहेगा। तो बड़ा हमला बोला तेजस्वी यादव ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर और कहा कि आने वाले वक्त में अभी महंगाई जो है भयंकर महंगाई झेलनी पड़ेगी जनता को, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां भी जाएंगी, प्रवासी श्रमिक घर लौटेंगे और लघु उद्योग धंधे कम होंगे, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बड़ा हमला बोला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और तेल की बढ़ती कीमतों पर जो है जवाब दिया है चिराग पासवान ने जो केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है बढ़ती कीमतों को लेकर, ये बयान भी सुन लीजिए आप। 3 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। देखिए, ये संकट का समय है और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर यह आह्वान किया गया कि जहां पे हम सब मिलकर कटौती कर सकते हैं ये हम लोग को करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने दामों को नियंत्रित करके रखने का प्रयास किया, पर आज की तारीख में जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में लंबे समय तक इसको रोक पाना भी संभव नहीं था। मैं मानता हूं कि ये जनता पर, आम आबादी पर ये एक भार है जो अतिरिक्त पड़ा है, पर एक टेम्पररी सिचुएशन मैं इसको मानकर चल रहा हूँ। जल्द जैसे ही ग्लोबल परिस्थितियां सामान्य होंगी, इन स्थितियों में भी सुधार आएगा। देखिए, तेल के वृद्धि के बारे में स्वाभाविक है, चिंता का विषय है, और 1.25 करोड़ के देश में तेल का उपयोग और खपत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात सबको याद रखना होगा कि जो परिस्थिति तेल के सप्लाई का है या आपूर्ति का है, ये कोई भारत ने नहीं थोपा है।
और ये स्थिति भारत के कारण नहीं है, और ये स्थिति भारत में कोई ऐसा कदम उठाया गया है उसके कारण नहीं है। ये वैश्विक स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जिससे पूरा भारत और दुनिया प्रभावित है, उसका ही प्रकोप भारत पर भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है। देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कम से कम बोझ जनता पर पड़े, इसका भी प्रयास है। लेकिन एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, खाड़ी देश में जो युद्ध हो रहा है, इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, भारत उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है और ना ही किसी ने भारत की तरफ से उस युद्ध को थोपा है। ये अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध है जो खाड़ी देशों को प्रभावित कर रहा है, जहां हमारी बड़ी आपूर्ति वहां से आती है। इसलिए इस देश के लोगों को फिर कहना चाहूँगा, ये पारिस्थितिक है और ये भारत ने नहीं थोपा है। युद्ध जो वहाँ है, ये युद्ध वहाँ। तो सुना आपने कि तेल और पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ रही है उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने ये साफ भी किया है कि ये भारत की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियां जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, इसको लेकर जो खाड़ी देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है और उस वजह से जो है देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके लिए भारत सीधे तौर पर जिम्मेवार कहीं से नहीं है, ये वैश्विक परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। तो तेल पेट्रोल की जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, सरकार को घेरा और कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि तेल और जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, भारत की सरकार। लेकिन भारत सरकार के मंत्री और सांसद जो हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या बदलते मौसम में सांस लेने में हो रही है परेशानी? लगातार खांसी, एलर्जी, अस्थमा या सीने में जकड़न से हैं परेशान? तो इस रविवार जुड़िए दर्श न्यूज के खास हेल्थ शो सेहत की बात दर्श न्यूज के साथ में, जहां आपके साथ होंगी एंकर दक्षा प्रिया और सांस एवं फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं पर खास जानकारी देंगे प्रसिद्ध पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कैतन झा। आप भी लाइव शो में पूछ सकते हैं अपने सवाल और पा सकते हैं डॉक्टर की सही सलाह। देखना ना भूलें सेहत की बात दर्श न्यूज के साथ हर रविवार दोपहर 12 बजे से 12:30 तक, सिर्फ दर्श न्यूज पर। स्वस्थ रहे, जागरूक रहें।